क्या कल रातों रात सोना और चांदी के भाव में भारी गिरावट आ गई? क्या सोना और चांदी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी सोना और चांदी खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? घर में सोना रखा है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की गोल्ड और इनकम टैक्स के नियमों को लेकर ये बड़ा सवाल भी है। आखिर घर में कितना सोना रख सकते हैं? क्या सरकार ने नए सोने को लेकर कोई नया नियम लाया है और इसका सीधा असर सोना और चांदी के दाम पर कैसे पड़ सकता है? दोस्तों, जैसे ही सोना थोड़ा सस्ता होने की खबर आती है, लोग फिर से सोना खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपको अभी दुकान जाकर सोना खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए? दोस्तों, और अगर आप आज सोना खरीदने जा रहे हैं तो ये 5 गलतियां बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि सोना खरीदते समय सिर्फ रेट देखना काफी नहीं होता। ये 5 गलतियां आपको करना तो नहीं है। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारा एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप उत्तर दे दीजिए। आपके हिसाब से सोने का सही कीमत क्या होनी होगी जो हर इंसान सोना आराम से खरीद सके? जो भी आपका राय आप हमको कमेंट में लिख दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पहले मैं आपको विथ MCX के चार्ट के साथ यानी कि विथ प्रूफ दिखाने वाला हूं सोना और चांदी आने वाले अगले दिन बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक साल में टोटल 1 लाख रुपए चांदी के भाव में एक गिरावट देखने को मिली थी, मगर एक दिन में लगभग 4,000 रुपए की तेजी। बाद में दोस्तों 2,40,000 से मार्केट में 6,000 रुपए की गिरावट भी आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2,40,000 से 2,35,000 और 2,36,000 के पास अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, जब भी मार्केट में एक तेजी देखने को मिलती है तभी प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। जब प्रॉफिट बुक होता है तो यानी कि लोग मुनाफा कमाना शुरू करते हैं, तो मार्केट थोड़ा धीमा पड़ जाते हैं और मार्केट में एक गिरावट आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अभी ऐसा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं जब मार्केट 3 लाख तक गया था तभी प्रॉफिट बुकिंग भर भर के आया था। दोस्तों, तभी एक बहुत बड़ा एक गिरावट चांदी के मार्केट में और सोने के मार्केट में भी हमको देखने को मिला है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए, एक स्टेटमेंट आते ही मार्केट में डिमांड कम हो चुका है। दोस्तों, इसका असर भी सोने का रेट में एक गिरावट आने का प्रमुख कारण माना जाता है। अभी आप देख सकते हैं मार्केट और एक बार 2,10,000 से 2,35,000 रुपीस में आकर इधर से अभी फिर से एक सपोर्ट लेगा तो मार्केट 2,80,000 का ये क्रॉस होगा तो 3 लाख भी पार कर सकता है। मगर दोस्तों, जब भी अदर प्राइस मार्केट में तेजी आ रही है तभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। इसके कारण मार्केट अभी अनस्टेबल हो चुका है। अनस्टेबल बोले तो दोस्तों ज्यादा मोमेंटम और वॉलेटिलिटी बनी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे मार्केट ने एक बड़ा छलांग लगाया है सिल्वर की, यानी कि ये चांदी का रेट मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। आने वाले अगले दिन तक ये अभी मार्केट 2,50,000 को पार करेगा तो एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। मगर दोस्तों, ये मार्केट 2,50,000 क्रॉस नहीं हुआ, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थोड़ा भी गिरावट और सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा भी चेंज देखने को मिला तो और एक बड़ा गिरावट हमको चांदी के रेट में देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों बात करेंगे आज की भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 kg चांदी का भाव क्या है। दोस्तों, 2,55,000 रुपीज। हाँ दोस्तों, मार्केट में पिछले महीने इसका प्राइस था 2,30,000 रुपया। दोस्तों, हम एक महीने में कंपेयर करेंगे तो 20 से 25,000 25,000 की इधर एक तेजी देखने को मिला है। मगर दोस्तों, मई महीना में और अगस्त महीना में हम कंपेयर करेंगे तो अभी भी 50,000 रुपए की एक बहुत बड़ा गिरावट हमको इधर देखा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मई महीना में चांदी का 1 kg का भाव था 3 लाख रुपया। अभी दोस्तों 2,55,000 रुपीज आप पकड़ सकते हैं। ऐसे ही मार्केट में सोने के मार्केट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, अगर आने वाले अगले दिन एक बहुत बड़ा गिरावट सोने के मार्केट में आने का चांस है करके तज्ञों का विश्लेषकों का मानना है। दोस्तों, इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण पहला है डॉलर फिर से स्ट्रांग होना लगा है। दोस्तों, जी हां, जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो सोने के मार्केट में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगली फेड के मीटिंग के टाइम सोने के मार्केट में एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं 1,55,000 से
मार्केट 1,53,000 रुपीज तक आया था, यानी कि 3,000 रुपए तक ये गिरावट देखने को मिला था दोस्तों। अभी फिर से मार्केट रिकवरी कर चुका है। एक महीने में लगभग 14,000 रुपए की टोटल इधर एक तेजी देखने को भी मिला है दोस्तों मार्केट में। सोने का मार्केट अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में अभी एक तेजी अपवर्ड मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं 1,40,000 का एक सपोर्ट है और 1,60,000 का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। 1,60,000 से लास्ट टाइम मार्केट ने 1,45,000 रुपीज तक आया था। 1,40,000 से मार्केट फिर से एक नया सपोर्ट बना के अभी फिर से 1,55,000 में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। लास्ट टाइम यानी कि जून के टाइम में भी 1,55,000 से मार्केट सीधा 1,40,000 तक आया था, क्योंकि 1,55,000 में मार्केट सस्टेन करने में फेल हो चुका था, यानी कि सोने के दाम में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था दोस्तों। अभी फिर से वही सेम पोजीशन बना हुआ है मार्केट में। 1,55,000 का, 1,55,000 का ये मार्केट अभी सस्टेन होगा तो मार्केट में एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। सस्टेन फेल हो चुका तो फिर से मार्केट में एक क्रैश देखने को मिल सकता है। लगभग फिर से 1,40,000 रुपए तक मार्केट आने का चांस भी बना हुआ है दोस्तों। प्रमुख कारण है अमेरिकन डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग यानी कि बल हो चुका है। अभी सेकेंड कारण है अमेरिका और ईरान के बीच की तनाव में शांति का ओपन। जी दोस्तों, फिर से अमेरिका ईरान के बीच शांति ओपन होने का चांस माना जा सकता है। फिर से मार्केट में तेजी और एक स्लो डाउन भी देखने को मिल सकता है, ये विश्लेषकों का मानना है। तीसरा प्रमुख कारण है डिमांड का कमी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के लिए सोने खरीदी को ब्रेक डाला हुआ है, इसलिए दोस्तों ये प्रमुख कारण भी माना जा सकता है कि डिमांड कम हो चुका है और रेट और थोड़ा गिरावट का चांस भी माना जा सकता है दोस्तों। अभी भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने का प्राइस क्या है दोस्तों? आज की 10 ग्राम की 18 कैरेट सोने का प्राइस 1,14,600 रुपया। जी दोस्तों, अभी 1,15,000 के आसपास 18 कैरेट का सोने का प्राइस आके रुक चुका है। इसके ऊपर मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा और 3% जीएसटी अलग से ऐड ऑन होगा दोस्तों। आप जब भी 18 कैरेट ले या 22 कैरेट ले, आपको 5 गलतियां नहीं करना है दोस्तों। पहला गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि गोल्ड का एक्चुअल वेट चेक नहीं करते, यानी कि दोस्तों आप 10 ग्राम का सोने का ज्वेलरी लेते हैं, गहने लेते हैं, उसके ऊपर नॉन गोल्ड मटेरियल भी होता है। सोने के ऊपर नॉन गोल्ड मटेरियल ऐड होते हैं तो इसके ऊपर भी आपको सोने का रेट देना नहीं रहता है। आपको सोने का वेट अलग से तुलना पड़ेगा और नॉन गोल्ड पार्टिकल्स का अलग से आपको तुलना पड़ेगा। दोस्तों आप 10 ग्राम का सोने के ज्वेलरी ले रहे हैं, गहने ले रहे हैं, तो 10 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम भी उसके ऊपर स्टोन या मोती लगा है तो आप उसको अलग से जोड़ना पड़ता है। 1 ग्राम भी आपको बचता है तो आपको 15,000 रुपए का बिल में कमी होता है। 10 ग्राम को अभी 1,50,000 रुपीज है, आप 1 ग्राम भी आपका बचता है तो आपको 1,35,000 होता है बिल, यानी कि 15,000 रुपए आपका बिल में कम हो जाता है। ये आपको चेक करना रहता है। अभी दोस्तों भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट 22 कैरेट का सोने का रेट क्या है? 10 ग्राम 1,40,000 रुपए के पास आ गया दोस्तों, यानी कि एक दिन में 650 रुपए की एक गिरावट 10 ग्राम के ऊपर हमको देखने को मिला है। 1,42,000 रुपीज था 3 दिन पहले, यानी कि 1,42,000 से अभी 1,40,000 और थोड़ा गिरावट आना बाकी है दोस्तों। इसके ऊपर भी मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा दोस्तों। और एक बात जरूरी, आपको हॉलमार्क पक्का चेक करना रहता है। हॉलमार्क के साथ HUID कोड भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों HUID कोड हर ज्वेलरी के ऊपर आपको मिल जाएगा। जो कोड विथ हॉलमार्क के साथ मिलेगा तो जो भी आप पैसे सोने पे निवेश करते हैं आपको एक गारंटी मिलेगा हॉलमार्क के साथ और HUID कोड के साथ। इसलिए दोस्तों हमेशा सोने लेते टाइम हॉलमार्क और HUID कोड वाला सोना लेना बहुत बेहतर माना जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, 2 लाख के ऊपर कैश पेमेंट के नया नियम बना है दोस्तों। एक छोटी सी गलती आपके 1,000 रुपए का नुकसान करा सकती है। इसलिए दोस्तों आप देखिए 2 लाख के ऊपर एक ही दिन में एक आदमी को एक बिल में 2 लाख के ऊपर कैश दे नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। आपको ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स का यानी कि नेफ्ट, RTGS, चेक और UPI के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। आप जब भी हार्ड कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको फाइन पड़ सकता है। एक दिन में 2 लाख के ऊपर आप सोना ले रहे हैं तो आपको बैंक के थ्रू पेमेंट को करना रहता है, यानी कि दुकानदार को आपको पैसा देना रहता है तो वो आपको ऑनलाइन थ्रू देना होता है। आप जब भी
कैश में 3 लाख रुपए पेमेंट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का फाइन पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों ये भी आपको जरूरी बात सोना लेते टाइम याद रखना है। दोस्तों अभी घर में सोना कितना रख सकते हैं? दोस्तों सीबीडीटी सर्च एंड सीजर गाइडलाइंस के प्रकार मैरिड वुमेन के लिए 500 ग्राम, अनमैरिड वुमेन के लिए 250 ग्राम और मेल मेंबर के लिए 100 ग्राम। इसके बारे में बात करेंगे। 24 कैरेट की आज की रेट क्या है? दोस्तों आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 1,52,000 और 1,53,000। जी दोस्तों 1,53,000 रुपीज ये 24 कैरेट वाला सोने का रेट है। दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लेते हैं तो आप 24 कैरेट ले सकते हैं और गोल्ड के ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसमें भी आप पैसे निवेश कर सकते हैं, मगर आपको सेबी रजिस्टर्ड अंडर वाला ऐप ही यूज करना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारा नकली एप्लीकेशन से दोस्तों उसमें आपसे बहुत सारा पैसा लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होता है। दोस्तों अभी आपके घर में सोना है तो क्या करेंगे? दोस्तों अभी आपको सोना तो बेचना नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले साल तक सोना 1,80,000 1,80,000 पार कर सकता है करके जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी फ्यूचर फोरकास्ट किया हुआ है। दोस्तों अभी आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? दोस्तों इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। घर में सोना कितना भी आप रख सकते हैं, इसका कोई एक नियम नहीं है। दोस्तों इनकम टैक्स की और सीबीडीटी की नियम के प्रकार मैरिड वुमेन 500 ग्राम तक रख सकते हैं और 500 ग्राम के ऊपर भी आपके पास सोना है तो चलता है। आपके पास जीएसटी बिल और प्रूफ होना चाहिए। और अनमैरिड वुमेन के लिए 250 ग्राम, मेल मेंबर के लिए 100 ग्राम। लेकिन याद रखिए ये घर में गोल्ड रखने की जनरल लीगल लिमिट नहीं है। असली बात है कि आपके पास रखी हुए गोल्ड का सोर्स का लेजिटिमेट होना चाहिए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास सोना खरीदा का उसका बिल है, परचेज रिकॉर्ड और पेमेंट प्रूफ है। अब उस सबको आपको संभाल कर रखना होता है। दोस्तों इसको आप पेमेंट प्रूफ मान सकते हैं और कोई आपको सोना गिफ्ट दिया है तो भी आपको इधर दिखाना पड़ सकता है।